मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है आपके परिवार जीडब्ल्यू में। तो मेरे डियर साथियों, हमारा जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आज है हम हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया पर। मतलब आज हम जो है ना हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे, है ना भाई। हमने SN1 SN2 अभिक्रिया को तो सीख लिया है, उसके त्रिविमीय में विन्यास भी सीख लिया है। तो अब हम हेलो एल्केन मतलब एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया सीखेंगे। तो भाई पहला हमारा क्वेश्चन है क्या, एल्किल हैलाइड होता क्या है, हेलो एल्केन होता क्या है, ये तो बताओ सर। बिल्कुल सर बताएंगे, क्यों नहीं लिखकर, क्या परेशानी है। तो भाई देखो लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड। क्या लिखा हुआ है भाई, देख लो आप, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। ये लिखा है एल्किल हैलाइड। क्या लिखा हुआ बेटा, एल्किल हैलाइड। तो भाई एल्किल मतलब R, समझ गए ना। एल्किल मतलब R और हैलाइड मतलब X। तो मतलब R सिंगल बॉन्ड X है, ये हमारा एल्किल हैलाइड है। और इसी का नाम है भैया हेलो एल्केन। ये IUPAC नाम है। जो आपका हेलो एल्केन बोल रहा हूं ना, ये हेलो एल्केन आपका IUPAC नाम है। और यही एल्किल हैलाइड, यही हेलो एल्केन। अब सर R की जगह क्या ले सकते हैं, R की जगह यार कुछ लो। R की जगह जो आइडेस है, इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, तो इसकी जगह आप भैया CH3 सिंगल बॉन्ड ले सकते हो, आप C2H5 सिंगल बॉन्ड ले सकते हो, आप C3H7 सिंगल बॉन्ड, इनको तोड़ के भी लिख सकते हो भाई, टेंशन नहीं लेना। इनकी जगह आप मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी लो। अब भाई यहाँ मैंने साथ में लिख दिया, आप इनको तोड़ के ले सकते हो, ठीक है। अब इस R की जगह भैया आप साइक्लोहेक्सेन वाला भी ले सकते हो। ये जो आपकी साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, ये वाली, ये भी ले सकते हो R की जगह, है ना। ध्यान रखना भाई, ये वाली रिंग भी ले सकते हो, है ना। लेकिन जहां से आप जो R की जगह लोगे तो यहाँ का आपका एक H कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये ऐसा बोल दूं, ये ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये R आपका एल्किल है। और एल्किल की जगह आप कोई भी लो, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी लो, क्या ही परेशानी है बताओ, कोई दिक्कत नहीं। और X क्या है, तो भाई X है आपका हैलाइड। X क्या है, हैलाइड है। तो X की जगह हम क्या ले सकते हैं, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड H, ये सब ले सकते हैं। तो ये हमारा एल्किल हैलाइड, समझ रहे हो। तो ये एल्किल हैलाइड, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं करना है। मतलब जो एल्किल हैलाइड हमारे पास होगा, उसकी किसी अन्य के साथ क्रिया करानी पड़ेगी हमें, समझ रहे हो। जो एल्किल हैलाइड, उसकी किसी अन्य के साथ रिएक्शन कराएंगे हम। अभी हमने देखो पहले बिरचन की विधियां मतलब एल्किल हैलाइड बनाया था, लेकिन अब हम एल्किल हैलाइड की किसी अन्य के साथ क्रिया कराएंगे, कोई दूसरे यौगिक के साथ क्रिया कराएंगे, है ना। तो कैसे कैसे रिएक्शन करना है, क्या क्या हमें पढ़ना है, वो सारा कुछ सीखेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा हम सीखेंगे विलोपन अभिक्रिया। तो आइए जानते हैं विलोपन अभिक्रिया। किसके बारे में जानने वाले हैं भैया, विलोपन अभिक्रिया के बारे में। तो विलोपन अभिक्रिया को जानने से पहले आपको अल्फा बीटा गामा कार्बन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा कार्बन की जरूरत पड़ेगी, पहले उनको जान लो। देखो यार, मेरे पास भैया ये एक आपका कोई यौगिक लिखा है CH3, लिखा हुआ है CH2, लिखा हुआ है CH2 और लिखा हुआ है Cl, ठीक है ना। लिखा हुआ है Cl। मेरे पास ये आपका एक हेलो एल्केन लिखा हुआ है, समझ रहा हो, दिख रहा है आपको, हाँ, है ना। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, तो मैं आपसे बोलूंगा ये समूह है। क्या आप पहले से जानते हो, बिल्कुल, है ना। ये क्या जोड़ा है, समूह। क्या जोड़ा है, समूह। कोई भी आपका क्रियात्मक समूह हो सकता है, जरूरी नहीं कि Cl है, कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हो सकता है। क्लियर बात, हाँ ठीक है सर। तो क्रियात्मक जो समूह होता है, मैंने दिया साथियों, क्रियात्मक समूह से जुड़ा जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, क्रियात्मक समूह कोई सा भी हो, क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। दूसरा कार्बन होता है मेरे डियर साथियों बीटा कार्बन, और तीसरा कार्बन होता है मेरे डियर साथियों गामा कार्बन, ठीक है ना। तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब मेरे भाई ये तो आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन और ये आपका गामा कार्बन है। लेकिन मेरे डियर साथियों, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो बीटा हाइड्रोजन है, और गामा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो गामा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मुझे आप बताइए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, आप बोलोगे 2। बीटा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और गामा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3, ठीक है। देखो यहाँ 3 जोड़े हैं, 3, ठीक है ना। चलो अब ये तो समझ गए। अब मुझे बताओ, ये लिखा है CH3, ये लिखा है आपका CH2, और ये लिखा है आपका CH, है ना। क्या लिखा है, चलो हाँ CH लिखा है, और यहाँ लिखा है आपका CH3। क्लियर बात, ठीक है ना। और यहाँ पर एक समूह जुड़ा है जो आपका Cl है, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई अब अल्फा कार्बन कौन सा है आपका, बताइए अब अल्फा कार्बन कौन सा है आपका, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अब ये जो अल्फा कार्बन है वो आपका, देखो समूह ये जुड़ा, तो समूह से जुड़ा सर पहला कार्बन अल्फा, मतलब ये वाला अल्फा है, हाँ।
तो दूसरा बीटा होता है। तो सर ये दूसरा ये भी तो है, हाँ है, दूसरा ये भी तो है, हाँ है, तो दूसरा कार्बन बीटा होता है, तो यहाँ 2 बीटा कार्बन बन गए। ठीक है, कितने कार्बन बन गए? 2 बीटा कार्बन बन गए। तो 2 बीटा कार्बन यहाँ पर आप समझ गए कि 2 बीटा कार्बन बन सकते हैं और 2 गामा कार्बन भी बन सकते हैं, लेकिन अल्फा कार्बन एक ही बनेगा, है ना। अल्फा कार्बन एक ही बनेगा, लेकिन बीटा कार्बन की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो यहाँ पर समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, ये दूसरा है तो ये भी बीटा, लेकिन इस बीटा कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस बीटा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो अल्फा बीटा आप गामा ये कार्बन समझ गए और अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन भी समझ गए आप। ठीक है ना। चलो अब हम भाई विलोपन अभिक्रिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? विलोपन अभिक्रिया की बात करेंगे, है ना। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर विलोपन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विलोपन अभिक्रिया। अब विलोपन का मतलब क्या होता है बताओ? जैसे मान के चलो मैं अभी आपको देख रहा हूँ, एकदम से मैं गायब हो जाऊं, तो आप क्या बोलोगे? सर का विलोपन हो गया। आप क्या बोलने वाले हो? सर का विलोपन हो गया, सर गायब हो गए, है ना। तो गायब होना विलोपन होता है, गायब होना विलोपन होता है। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर मेरे भाई मेरे पास एक कार्बनिक यौगिक है, ये वाला CH3, ये लिखा है CH2 और ये लिखा है Cl। ठीक है ना। तो अब ये हमारा समूह है, ये हमारा क्या है? समूह। ठीक है, अब समूह से जुड़ा पहला कार्बन कौन सा है? अल्फा, और दूसरा कार्बन कौन सा है? बीटा। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, अगर अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन कम होता है तो उसे अल्फा विलोपन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब अगर अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है ना, तो वो अल्फा विलोपन कहलाएगा, लेकिन अगर बीटा कार्बन से बाहर निकल रहा है तो वो आपका बीटा विलोपन कहलाएगा। ठीक है ना। तो हमारे सिलेबस में अभिक्रियाएं 2 टाइप की है, एक अल्फा विलोपन और एक बीटा विलोपन, है ना। एक अल्फा विलोपन और एक बीटा विलोपन। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है ना। तो हम आपको अल्फा विलोपन तो हमें नहीं पढ़ना है वैसे हमारे सिलेबस में, हमें केवल बीटा विलोपन पढ़ना है, लेकिन बीटा विलोपन के आधार पर ही हम अल्फा विलोपन सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बीटा विलोपन के आधार पर ही हम अल्फा विलोपन सीख जाएंगे। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना। क्या होता है जो विलोपन अभिक्रिया है और बीटा विलोपन अभिक्रिया है, ये क्या होता है? ठीक है ना। तो मैंने समझा तो दिया है विलोपन का मतलब, यदि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तो अल्फा विलोपन, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है तो बीटा विलोपन। ठीक है ना। तो अब हमें जो विलोपन अभिक्रिया पढ़नी है, इस विलोपन अभिक्रिया में विशेषकर हमें कौन सी पढ़नी है भैया? है ना, विलोपन अभिक्रिया पढ़नी है, इसमें हमें विशेषकर पढ़नी है बीटा विलोपन अभिक्रिया। ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो बेटा। क्या होता है जब हम हेलो एल्केन की या फिर हम एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं, तो जब हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की एल्कोहलीय QH, ध्यान रखना ये जो आपका QH है वो एल्कोहलीय होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? एल्कोहलीय होना चाहिए QH, है ना। देखो हमने आपको जलीय QH वाली एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताई थी, वो आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में करके बताई थी ना, है ना, कि जब भाई एल्किल हैलाइड की जलीय QH से अभिक्रिया कराते हैं तो प्रतिस्थापन होता है, लेकिन भाई प्रतिस्थापन जलीय QH के साथ होता है, लेकिन जो विलोपन है वो जलीय के साथ नहीं होता, वो एल्कोहलीय के साथ होता है। तो क्या होता है मेरे डियर साथियों, अगर हम किसी एल्किल हैलाइड की, जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, ये वाला, ठीक है ना, ये एक एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन, अगर हम इस एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की QH से क्रिया कराएं, लेकिन ये आपका QH कैसा होना चाहिए? एल्कोहलीय होना चाहिए। ALK का मतलब क्या है? एल्कोहलीय, मतलब एल्कोहल, कोई सा भी एल्कोहल, एथेनॉल, मेथेनॉल, कोई सा भी एल्कोहल इसके अंदर मिक्स होना चाहिए। ठीक है ना। तो एल्कोहलीय अगर QH से रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो क्या होता है भैया? तो जैसे ही हम एल्कोहल के साथ QH को मिलाएंगे तो भाई क्या होता है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एल्कोहल के साथ QH को मिलाएंगे तो पर्याप्त मात्रा में K+ और पर्याप्त मात्रा में OH- नहीं मिल पाएगा हमें, है ना। लेकिन आप अगर इस QH को, अगर हम इस QH को जल के साथ मिला दें, अगर ये QH जलीय होता, अगर इस QH को जल में मिलाते तो पर्याप्त मात्रा में हमें K+ और पर्याप्त मात्रा में हमें OH- मिल जाता, क्योंकि जो KOH है एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है जो जल में 100% वियोजित हो जाता है, मतलब पर्याप्त मात्रा में K+, पर्याप्त मात्रा में OH मिल जाता। लेकिन एल्कोहल के साथ जब हम KOH को मिलाएंगे तो पर्याप्त मात्रा में K+, पर्याप्त मात्रा में OH- नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हो आप? तो होगा क्या मेरे डियर साथियों, होगा क्या मेरे डियर साथियों? तो मेरे साथियों जो K है वो तो Cl के साथ चले जाएगा, क्योंकि K+ है और Cl पे माइनस है ना, तो ये तो आपका KCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? KCl के साथ KCl बना लेगा। लेकिन OH के पास इतनी अभी पावर नहीं है कि वो Cl का प्रतिस्थापन, मतलब यहाँ प्रतिस्थापन नहीं होगा। समझ रहे हो आप? यहाँ प्रतिस्थापन नहीं होगा। प्रतिस्थापन अगर होता तो Cl OH को हटा देता, मतलब एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को हटा देता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में।
अब यहाँ पर देखो OH माइनस है और K प्लस है, ये भी नाभिक स्नेही, ये भी नाभिक स्नेही है, ये इसको हटा देता, लेकिन कब हटाता, जब जलीय QH होता, क्योंकि यहाँ पर इतनी पावर होती जलीय के की, है ना, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में मिलता, लेकिन यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो यहाँ पर इतनी पावर इसके साथ नहीं है कि वो Cl को हटा पाए। तो Cl को कौन हटाएगा, K, तो K Cl को हटा के KCl बना लेगा, लेकिन OH यहाँ नहीं जोड़ पाएगा क्योंकि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पा रही, क्योंकि OH ने नहीं हटाया, K ने हटाया, तो OH इधर नहीं जोड़ पाएगा। तो OH क्या करेगा बेटा, OH क्या करेगा, जो बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन लेगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन लेकर यहाँ पर जल का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा, जल का, क्योंकि एक H जब OH को मिलेगा तो जल ही बनेगा ना, तो एक H जब OH को मिलेगा तो जल ही बन जाएगा ना, हाँ जल बन जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या, CH2, तो यहाँ पर हमारे पास CH2 बचा और यहाँ पर ही हमारे पास क्या बचा, CH2। अब बोलोगे सर ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, और जैसे ही डबल बॉन्ड लगा दोगे तो ये बन जाएगा आपका एल्कीन। क्या बन जाएगा, एल्कीन। और एल्कीन में ये दो कार्बन वाला एल्कीन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कीन। तो मेरे डियर साथियों, आपको यहाँ पर ये बात याद रखना है कि जो विलोपन अभिक्रिया है, इस विलोपन अभिक्रिया में एल्कीन बनता है। और विलोपन अभिक्रिया होती कब है, जब विलोपन अभिक्रिया कब होती है, जब हम एल्किल हैलाइड की अल्कोहलीय QH से रिएक्शन कराएं, जब होती है। क्लियर है। तो मैंने प्रतिस्थापन आपको पहले बताई थी और ये आपको मैं कौन सी बता रहा हूँ, है ना, विलोपन बता रहा हूँ, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखो, ये आपका समूह जो है पहला कार्बन अल्फा और ये आपका बीटा कार्बन, ठीक है। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया है, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम कौन सा है, बीटा विलोपन अभिक्रिया। क्या नाम है बेटा, बीटा विलोपन अभिक्रिया, है ना। तो मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी एंड कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी यहाँ से नहीं होगी। आप साथियों, हमने विलोपन अभिक्रिया पढ़ ली है। अब हम विलोपन अभिक्रिया से संबंधित एक बहुत बढ़िया नियम पढ़ेंगे, है ना। और वो नियम क्या है, वो देखो आप, वो नियम है आपका सेट-जैक का नियम। ये नियम सेट-जैक जो है ना, एक वैज्ञानिक है और इन वैज्ञानिक ने ही ये नियम दिया था सन 1875 में, इसीलिए इसको सेट-जैक का नियम बोला गया, ठीक है ना। चलो, अच्छा, ये नियम दिया क्यों गया, क्या मुसीबत थी, क्या परेशानी थी, इसलिए किस लिए ये नियम दिया गया। तो बेटा क्या होता है, एक परेशानी से निपटाने के लिए ही ये नियम दिया गया था, है ना। तो बेटा क्या होता है, जब हम विलोपन अभिक्रिया कर रहे होते हैं, है ना, और बीटा, विशेषकर हम बीटा विलोपन अभिक्रिया कर रहे होते हैं, तो यदि हमें ऐसा हो कि दो बीटा कार्बन मिल जाए, तो दो बीटा कार्बन मिल गए, तो अब हम किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालें, ये तो मुसीबत रहेगी ना हमारे पास, है ना। तो विलोपन अभिक्रिया, बीटा विलोपन अभिक्रिया में यदि एक से अधिक बीटा कार्बन हो, तो हमें उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन करना चाहिए जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या कम से कम हो। ये सेट-जैक नियम में बोला गया, ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार विलोपन अभिक्रिया में उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन करना चाहिए जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो, मतलब एक से अधिक बीटा कार्बन अगर हैं, तो आप इस नियम को अच्छे से पढ़ लेना, है ना। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझाता हूँ, ठीक है ना। चलो, जैसे भाई मेरे पास एक ये आपका जो है ना हेलो एल्केन है, ठीक है ना, हेलो एल्केन है, CH3 लिखा है, CH2 लिखा है, CH2 लिखा है, फिर आपके पास जो है ना CH लिखा है और फिर यहाँ पर जुड़ा है आपका Br और यहाँ पर जुड़ा है आपका CH3, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, तो भैया आपका ये है 2 ब्रोमो पेंटेन, है ना, 1 2 3 4 5 है, तो 2 ब्रोमो पेंटेन है, ठीक है ना, 2 ब्रोमो पेंटेन है, ठीक है ना। और अगर हम इसकी अल्कोहलीय KOH से अभिक्रिया करा दें, ये हमारे पास अल्कोहलीय KOH है, ठीक है ना, अल्कोहलीय KOH है, ठीक है। ये समूह है, समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अब हमें करना है बीटा विलोपन अभिक्रिया। अब कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालें, इससे निकालें या इससे निकालें, कौन से निकाल दें। तो इस नियम में बताया गया कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होगा जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या कम से कम हो। तो बताओ कौन से बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या कम से कम है, तो आप बोलोगे सर इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या कम है और इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है, क्योंकि यहाँ देखो 2 है, यहाँ 3 है ना। तो K तो आपका भैया Cl के साथ चला जाएगा, K तो आपका किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। सो बन जाएगा आपका KCl। क्या बन जाएगा, आपका KCl बन जाएगा। हाँ सर ठीक है, KCl बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, KCl बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब OH इधर नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया थोड़ी हो रही है, OH यहाँ नहीं जुड़ पाएगा। तो OH क्या करेगा, हम बीटा विलोपन कर रहे हैं, तो OH क्या करेगा, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन कर देगा। मतलब इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को लेकर आप
जल बना देगा। क्या बना देगा? जल। अब सर इससे ही क्यों लेगा? क्योंकि सेठ जी ने बोला था ना, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन करना जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम से कम हो, तो इससे हाइड्रोजन का हम क्या कर देंगे? विलोपन। तो यहाँ का एक एच निकल के क्या बन जाएगा? OH, सॉरी एक एच निकल के OH के साथ क्या बना देगा? H2O। तो ये बन गया आपका H2। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा CH3, ये लिखा CH3, फिर क्या बचा? CH2, फिर क्या बचा? CH, है ना, ये CH बचा ना, एक H तो गया, और यहाँ भी क्या है? CH, है ना, यहाँ भी क्या है? CH, है ना, ये भी CH और यहाँ भी क्या है? CH, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? CH3, तो ये रहा CH3। अब ये बैलेंस ना होने के कारण यहाँ क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड। अब ये एल्कीन बना, क्या बना? एल्कीन। तो काउंटिंग करो, तो ये 1 2 3 4 5, देखो 2 पर है आपका, है ना, 2 पर है ना आपका इन, तो आपका कौन सा एल्कीन बना? तो ये आपका कौन सा एल्कीन बना? जल्दी बोलो। तो ये आपका 5 कार्बन है, तो ये पेंट, है ना, और 2 इन, 2 पे इन है ना, तो पेंट 2 इन, है ना, ये बना। और यही आपका जो है ना स्थाई है, यही आपका क्या है? स्थाई है, यही आपका स्थाई है ना। इससे बेटा अगर हम इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन करते तब भी एल्कीन ही बनता, लेकिन वो एल्कीन जो है ना कम स्थाई होता, वो एल्कीन कम स्थाई होता, और ये वाला जो एल्कीन है वो अधिक स्थाई है ना, क्योंकि जो सेटजेफ है, सेटजेफ नियम है, इस सेटजेफ नियम में ये भी बोला गया कि द्विबंधों से जुड़े कार्बनों, मतलब वो वाला एल्कीन ज्यादा स्थायी होता है जिसमें द्विबंधों से जुड़े कार्बन में ज्यादा एल्किल समूह उपस्थित हो, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ कितने एल्किल समूह हैं? 3, और यहाँ कितने हैं? 2, तो इसलिए आपका जो है ना ज्यादा ये वाला स्थायी होगा, है ना, क्योंकि इसमें द्विबंधों से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हैं, द्विबंधों से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हैं, इसलिए ज्यादा वाला ये वाला स्थायी होगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा सेटजेफ का नियम हो गया, है ना, बीटा विलोपन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा हम ये बात करेंगे कि जो विलोपन और जो प्रतिस्थापन है इसमें क्या ही डिफरेंस है ना। एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है ना, उस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बेटा हमारा ये बन जाता है कि जब एल्किल हैलाइड की जलीय QH से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, किंतु एल्कोहलीय QH से अभिक्रिया करवाने पर एल्कीन बनता है, क्यों? एल्कीन बनता है क्यों? ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है यार कि जब हम जो है क्या, जब हम एल्किल हैलाइड की जलीय QH से अभिक्रिया कराते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। क्योंकि प्रतिस्थापन क्यों होता है? क्योंकि जल में जो QH है वो पूर्ण तरीके से वियोजित हो जाता है, पूर्ण तरीके से वियोजित हो जाता है, फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है ना। लेकिन जब एल्कोहलीय QH से रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल में QH का पूर्ण रूप से वियोजन नहीं हो पाता, आयनन नहीं हो पाता, और एल्कीन बनता है ना, जो अभी हमने समझा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लिख लेना, जब ऐसा लिख लेना कि जब हम एल्किल हैलाइड की जलीय QH से अभिक्रिया करवाते हैं तब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, फलस्वरूप एल्कोहल प्राप्त होता है, और उसकी अभिक्रिया दे देना, ठीक है ना, उसकी अभिक्रिया दे देना। जैसे मान के चलो ये हमारे पास क्या है? एल्किल हैलाइड, ठीक है, और अगर हम इसकी QH से अभिक्रिया कराएं, बट ये QH कौन सा हो? हमारे पास जलीय हो, कौन सा हो? जलीय हो, ठीक है ना। तो जैसे ही जलीय होगा तो जल में QH पूर्ण रूप से वियोजन हो जाएगा, तो ये जो OH है Cl को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित। तो OH Cl को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित, मतलब OH इधर आ जाएगा और Cl इधर आ जाएगा। तो जब Cl इधर आ जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा KCl, है ना, और OH इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2, और ये रहेगा हमारा OH। देखो ये हमारा क्या रहा? OH। अब OH होने के कारण ये एल्कोहल है ना, लेकिन जो कौन सा एल्कोहल है? कौन सा एल्कोहल है? 2 कार्बन है, तो मतलब ये एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है, ठीक है ना, एथेनॉल है। लेकिन अगर हम इसी एल्किल हैलाइड की एल्कोहलीय QH से अभिक्रिया करवा देते हैं, कौन सी एल्कोहल किससे करवा देते हैं? एल्कोहलीय QH से अभिक्रिया कराते हैं, तो आपका कौन सा होगा? विलोपन अभिक्रिया होगी, और विलोपन अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एल्कीन, ठीक है ना। तो बेटा पहले आप जो एल्किल हैलाइड वाली जो जलीय QH वाली है थ्योरी दिख रही है आपको, वो लिखना, उसके नीचे रिएक्शन लिखना। फिर जो एल्कोहलीय QH वाली है वो थ्योरी लिखना, और उसके नीचे जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ वो लिखना, ठीक है ना। कौन सी? ये वाली, ठीक है। तो CH3 CH2 और ये रहा Cl, और इसकी QH से तो अभिक्रिया करा रहा है, बट ये QH कौन सा है? एल्कोहलीय, ठीक है। तो K आपका Cl को देखो, OH Cl को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, K Cl को हटा देगा, तो K Cl को बाहर करके क्या बना देगा? K Cl बना देगा, ठीक है। अब OH इधर जोड़ नहीं पाएगा क्योंकि एल्कोहल के साथ मिला है तो इतनी पावर है नहीं, तो OH क्या करेगा? कोई कार्बन से, जैसे अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन, जो भी आपको करना है, जैसे आपका बीटा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, ठीक है,
तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले सकता है, अल्फा से भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ से OH H2 बना लेगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा, CH2 बचा है इधर, और ये भी हमारे पास क्या है, CH2 है ना। यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा तो ये आपका एल्कीन बन जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का जो जवाब है आप ऐसे दे देना, है ना। ओके, ऐसे दे देना आप इस क्वेश्चन का जवाब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बेटा। चलो, तो ये हमारी जो है ना कौन सी अभिक्रिया हुई भाई, विलोपन अभिक्रिया हो गई है, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा, विलोपन अभिक्रिया हमारी जो है ना कंप्लीट हो गई है। ये आपकी एल्किल हैलाइड की ही अभिक्रिया है, ठीक है ना। ये जो आप एल्किल हैलाइड आप पढ़ चुके हो ना, एल्किल हैलाइड आप पढ़ रहे हो ना, इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ही है ये, ठीक है ना। चलो, अब नेक्स्ट सेकंड डालेंगे बेटा आप धातुओं से अभिक्रिया, ठीक है। जो आपके पास एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड की धातुओं से अभिक्रिया हम सीखने वाले हैं। धातुओं से अभिक्रिया में हमें दो धातुओं से अभिक्रिया सीखना है। पहली हमें सोडियम धातु से सीखना है और दूसरी हमें मैग्नीशियम धातु से सीखना है। पहली हमें सोडियम धातु से सीखना है और दूसरी हमें मैग्नीशियम धातु से सीखना है, ठीक है। तो बेटा सोडियम धातु से अगर हमें अभिक्रिया सीखना है तो हमें इसके लिए पढ़ना पड़ेगा वुड्स अभिक्रिया को। कौन सी अभिक्रिया को बेटा, वुड्स अभिक्रिया को हमें पढ़ना पड़ेगा। कौन सी, वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया क्या होती है उसको आप देख लो जरा, उसको जरा आप ध्यान से समझ लो। देखो बेटा, ये जो वुड्स अभिक्रिया दिख रही है, इस वुड्स अभिक्रिया में हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारे पास एल्किल हैलाइड होता है, क्या होता है, एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड कोई सा भी एल्किल हैलाइड हो सकता है, जरूरी नहीं है आपका, है ना। तो कोई सा भी एल्किल हैलाइड हो सकता है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। एल्किल हैलाइड की हम सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और ये सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। ये आपने 11वीं में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है ना, ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड की हम सोडियम धातु से रिएक्शन कराएंगे, और ये सोडियम धातु से रिएक्शन कराएंगे भैया हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो जैसे हम इस एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, Na पर प्लस है, X पर क्या होता है माइनस, तो NaX को बाहर कर देगा, NaX को बाहर करके NaX बना लेगा। बोलो बना लेगा, अब बोलोगे हाँ सर बना लेगा। अब बचा अकेला R, बचा अकेला R। तो मुझे आप ये बताओ, अकेला R आज तक कभी रहा जो आज रहेगा? ये तो बात सही है सर, अकेला R तो कभी रह ही नहीं सकता भाई, अकेला R कभी नहीं रह सकता, तो अकेला R तो होगा नहीं। तो अकेले R को पूरा करने के लिए बेटा हम इसके दो अणु ले लेंगे। जैसे ही हम इसके आगे दो लगा देंगे तो R भी हमारे पास दो हो जाएंगे और X भी हमारे पास दो हो जाएंगे। सही बात है सर। तो जैसे ही X दो हो जाएंगे तो दो X को बाहर, देखो एक Na एक ही X को बाहर निकालता है, तो अगर हमारे पास दो X है तो दो Na भी चाहिए, तो दो Na दोनों X को बाहर निकाल के आपके पास 2NaX बना लेंगे। बढ़िया सर। अब हमारे पास कितने R हैं, दो, तो दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका एल्केन। ये क्या बन जाएगा आपका एल्केन, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भैया, दोनों जो Na है दोनों X के साथ बाहर हो जाएंगे और क्या बन जाएगा 2NaX। क्या बन जाएगा 2NaX, 2NaX बन जाएगा, और दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका एल्केन। क्या बन जाएगा, एल्केन। ध्यान रखना, जब दो R आपस में जुड़ते हैं तो एल्केन बनता है। जब दो R आपस में जुड़ते हैं तो एल्केन बनता है। और एक और बात सुन लो, अगर R के साथ H जुड़ जाए तो भी आपका एल्केन बनता है, ठीक है ना। तो जब दो R आपस में जुड़ जाए तो एल्केन बनता है। अब कैसे एल्केन बनता है वो भी आपको समझा दूंगा। देखो, आपको मैं कोई एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, है ना। R की जगह बेटा मैं ले रहा हूँ C2H5। क्या ले रहा हूँ, C2H5, और X की जगह ले रहा हूँ Br, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, Na ले लिया, ठीक है। और उपस्थिति काय की है भैया, शुष्क ईथर की है ना। मैंने एग्जांपल लिया। तो देखो हमें क्या करना पड़ता है, इसके दो अणु लेते हैं, है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पर दो अणु लेंगे, कितने अणु लेंगे, दो, है ना। तो ये दो Br हो जाएंगे। दो Br को बाहर निकालने के लिए दो Na भी चाहिए, तो Na पर प्लस होता है, तो Na दोनों Br को बाहर निकाल के यहाँ पर बना देगा 2NaBr बना देगा, 2NaBr बना देगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। अब यहाँ पर दो C2H5 बने हैं, तो दो C2H5 जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे, दो C2H5 आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा C4H10, C4H10 जो आपका हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। बोलो हो जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ पर एक और बात याद रखना, है ना, एक और बात याद रखना, अगर हमें कभी एल्केन बनाना हो, जब हमें कभी कभी क्या बनाना हो, एल्केन बनाना हो, अगर कभी भी एल्केन बनाना हो तो आप सहारा किसका लेना, वुड्स अभिक्रिया का लेना। और एक और बात सुन लो,
वुड्स अभिक्रिया हमें कार्बन को डबल करके देती है। देखो यहाँ 2 कार्बन थे तो यहाँ हमें कितने कार्बन प्राप्त हुए, 4। मतलब जो भी आपका एल्किल हैलाइड होगा उसका डबल वाला एल्केन बना देगा। जैसे हमारा एथिल था तो क्या बना दिया, ब्यूटेन बना दिया। मैथिल था तो क्या बनाता, तो एक मैथिल एक वाला होता तो हमें 2 कार्बन वाला एथेन बना के देता, है ना। तो ये आपको डबल करके देता है। तो ये आपकी वुड्स अभिक्रिया है। मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये अपनी कौन सी अभिक्रिया हो गई भैया, वुड्स अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है ना हम एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करने वाले, ठीक है ना। तो अगली आप हेडिंग डाल दो बेटा, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया बेटा, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया, ठीक है ना। तो आप सुनो ध्यान से, है ना। तो बेटा क्या होता है, ये आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है और ये एल्किल हैलाइड है आपके पास ये वाला, ठीक है ना। ब्रोमोमेथेन है, कौन सा है भैया, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, ठीक है ना। हाँ, अगर हम इस ब्रोमोमेथेन मतलब मैग्नीशियम से क्रिया कराएं, है ना, तो ध्यान रखना मैग्नीशियम की क्रिया सीख लो, अभी आपको काम आने वाली है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया सीख लो आप, ये आपके लिए काम आने वाली है। तो बेटा क्या होता है, अगर हम किसी भी एल्किल, कोई सा भी एल्किल हैलाइड हो, जरूरी नहीं कोई सा भी हो, अगर हम किसी एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु से क्रिया करा दें तो बेटा क्या होता है ना। एक और बात सुनो, ये जो अभिक्रिया होती है वो हमारी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर में। तो अगर हम किसी एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम, देखो सोडियम के साथ क्रिया तो आपने सीख ली, अब मैग्नीशियम के साथ सीखो। तो अगर किसी धातु की हम मैग्नीशियम से क्रिया कराएं किसी भी एल्किल हैलाइड की, तो हमारे पास एक कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण होता है और जो मैग्नीशियम है किसी को बाहर नहीं निकलता, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है ना। मैग्नीशियम पे कितना आवेश होता है, 2+ आवेश होता है ना, हाँ होता है। तो आप बताओ मैग्नीशियम पे 2+ आवेश होता है तो मैग्नीशियम कितने बॉन्ड रखेगा, आप बोलोगे सर 2 बॉन्ड रखेगा, है ना। और अगर Br भी चाहिए मैग्नीशियम को तो 2 चाहिए, आप बोलोगे सर 2 Br तो है नहीं है, तो 2 Br नहीं है, इसलिए मैग्नीशियम क्या करता है, यहाँ पर जाकर बैठ जाता है बीच में। तो जैसे ही बीच में जाके बैठ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा Mg और ये बन जाएगा आपका Br, है ना। तो ये क्या है, आपका मैथिल है। क्या है भैया, मैथिल, है ना। ये क्या है, आपको बोलोगे सर मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है। और ये क्या है आपका, तो ये आप बोलोगे सर ब्रोमाइड। क्या है भाई, ब्रोमाइड है ना। तो मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसी को भैया हम बोलते हैं ग्रिग्नार। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से बोलो, इसी को हम बोलते हैं भैया ग्रिग्नार, ग्रिग्नार अभिकर्मक, ग्रिग्नार अभिकर्मक बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है, साथ में ये कार्ब धात्विक यौगिक भी है, ठीक है, कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक। अब कार्ब धात्विक यौगिक क्या है, तो बेटा ऐसा यौगिक जिसमें, है ना, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु से एक धातु जुड़ी हो, है ना, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन से एक धातु जुड़ी हो उसे कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। और इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्यों बोलते हैं इसको ग्रिग्नार अभिकर्मक, क्योंकि इसकी खोज जो है ना वो ग्रिग्नार नामक वैज्ञानिक ने की थी 1900 में। इसकी खोज है, इसकी जो खोज है, ये जो बनाया था वो ग्रिग्नार ने बनाया था। ग्रिग्नार जो है एक वैज्ञानिक है, इसी के नाम पर ग्रिग्नार इसको अभिकर्मक बोला जाता है। तो ये वाली बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से एंड बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आपको याद रखना है, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से बेटा याद रखना है, ठीक है ना। चलो, तो मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को ये वाली बात अच्छे से एंड कहूँ बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आगे आप एक चीज और समझ लो, इसके बाद आगे आपको याद ये रखना है, याद ये रखना है। आप देखो मैंने जितनी चीजें यहाँ पर ऐड की वो सब लिख लो। ये जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है ये अत्याधिक क्रियाशील होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये अत्याधिक क्रियाशील होता है, ठीक है ना। ये अत्याधिक क्या है बेटा, क्रियाशील है। और अत्याधिक क्रियाशील होने के कारण, अत्याधिक क्रियाशील होने के कारण ये क्या करता है, प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है। मतलब इसमें प्रोटॉन को ग्रहण करने की पावर होती है। प्रोटॉन मतलब H+ होता है बेटा, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H+ होता है। तो अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसके अंदर प्रोटॉन को ग्रहण करने की पावर होती है। तो प्रोटॉन को ग्रहण करने की पावर होती है तो ये प्रोटॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और जैसे ही प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो फिर भाई क्या कंडीशन बनेगी। देखो मैं इस चीज को हटा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिए, मैंने आपको पहले ही चीजें बता दी थी, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो प्रोटॉन को ये ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। तो ये वो भाई अगर ये मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम
मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3Mg, है ना, और ये आपका Br, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ना। यहाँ Cl भी होता, हाँ Cl भी होता तो भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता, I होता तो भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता, F होता तो भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। इसीलिए बेटा ये क्या करता है, प्रोटॉन को ग्रहण बहुत आसानी से कर लेता है ना, प्रोटॉन को ग्रहण बहुत आसानी से कर लेता है। तो बेटा क्या होता है, अगर हम इसकी H2O से क्रिया करा दें, किससे क्रिया करा दें, H2O से, तो अब आपको पता है सर H2O के पास H प्लस और OH माइनस होता है। आप बोलोगे हाँ सर H2O के पास H प्लस OH माइनस होता है, बढ़िया तरीके से हमें पता है। हाँ, तो H2O के पास H प्लस और OH माइनस होता है, बहुत बढ़िया तरीके से समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ही हम इसकी H2O से क्रिया कराएंगे तो H2O के पास देखो H प्लस और OH माइनस होता है, और H प्लस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो क्या करेगा बेटा, ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इस प्रोटॉन को ग्रहण करके, इस प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बना देगा, हाइड्रोकार्बन बना देगा। क्या बना देगा, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन बना देगा। क्या बना देगा, एल्केन। तो ये जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन को ये ग्रहण कर लेता, तो जैसे ये ग्रहण करेगा तो CH3 से बन जाएगा CH4। क्या बन जाएगा बेटा, CH4 बन जाएगा। अब बोलोगे हाँ सर CH4 बन जाएगा, क्या ही दिक्कत है बताओ, CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, Mg, Br और OH। तो ये बन जाएगा आपका Mg, क्या बन जाएगा, Mg, ठीक है। और यहाँ हमारे पास OH, देखो Mg है, Br है और OH, तो Mg OH, और ये हमारे पास बचा Br, है ना, MgOH Br जो बचा, जो आपको देखो Mg की संयोजकता 2 होती है तो है एक Br द्वारा हो जाएगी। इससे हमें नहीं मतलब, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जब जल से क्रिया कराते हैं तो ये प्रोटॉन को ग्रहण करके एल्केन बनाता है और ये आपका बाहर हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गई कहानी, थोड़ा सा और जान लो आगे बेटा। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि भाई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर CH3 हो, इसकी जगह R भी हो सकता है, और ये आपका Mg हो सकता है, और इसकी जगह जो आपका Br है इसकी जगह X है। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है भाई। क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब R की जगह भाई CH3 हो, C2H5 हो, C3H7, कुछ भी हो चलेगा, टेंशन नहीं लेना का आपको। R की जगह कुछ भी हो चलेगा, टेंशन नहीं लेने का आपको। समझ लो आप, R की जगह कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो रही बात, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। अब आगे ध्यान सुनो। अब भाई R की जगह, तो मैं तो ये कह रहा हूं R की जगह आपका ये साइक्लोहेक्सेन है ना, तो भी भैया ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, तो भी ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इन बातों को ध्यान रखना, है ना। जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जल से क्रिया, वो भी आपको ध्यान रखना है बेटा, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो अब मैं चीजों को बढ़ाता हूं आगे, और भाई ना अब मैं आपको लेके चलता हूं कहां, ठीक है। अब मैं आगे आपको चीजों को लेके चलता हूं, और थोड़ा सा पहले मैं इससे संबंधित कुछ जो है ना, इससे संबंधित कुछ जो है ना पाठ्य निहित प्रश्न है उनकी ओर लेके चलता हूं और उनको आपको समझाता हूं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा बेटा क्वेश्चन ये है कि भाई ABCDE R और R डैश को पहचानें, मतलब ये 6.9 है ना, ये हमारा कौन सा है, 6.9 है, और इनमें ABCDE R और आरडेस को हमें क्या करना है, पहचानना है। तो कोई दिक्कत भाई नहीं है हमें, है ना, हम तो कर ही सकते हैं, है ना, हमें तो दिक्कत ही नहीं है भाई। हम अब मेरे भाई ये जो है ना हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन, ये हमारा 6.9 है ना, प्रतिस्थापन जो है ना, जो आपका 6.9 है ना, निम्नलिखित में से ABCDER तथा R डैश को पहचानें। ये हमें क्वेश्चन मिला, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस मेरे साथ जुड़े रहो और उनको समझो। देखो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को करते हैं, है ना, इस रिएक्शन को करते हैं। तो भाई आपको पता है यार, इसकी जो है ना एल्किल हैलाइड है, इसकी मैग्नीशियम से क्रिया हो रही, तो आपको पता है मैग्नीशियम बीच में आके जुड़ जाता है ना। तो इस अभिक्रिया में ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये देखो हम अलग से करके बता दे रहे हैं, तो ये RBr है ना, और इसकी Mg से क्रिया करा रहे हैं, तो ये Mg इधर आके जुड़ जाएगा, है ना। और ये रिएक्शन आपको दिख ही रहा है, किसी उपस्थिति हो रही है उसकी ईथर में, तो Mg इधर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RMg, और ये आपका Br। बोलो यहाँ जुड़ जाएगा, तो RMg और Br। तो देखो C की जगह आ गया, किसकी जगह आ गया, C की जगह ये आ गया, ठीक है, C पता चल गया। फिर हमें इसकी D2O से क्रिया कराना है, किससे क्रिया कराना है बेटा, D2O से क्रिया कराना है। किससे क्रिया कराना है बेटा, D2O से,
है ना। तो जो भी हमारे पास यहाँ बना है, जो भी हमारे पास यहाँ बना है, इसकी D2O से क्रिया कराना है। तो जैसे ही हम D2O से क्रिया कराएंगे, इसकी जो है ना हम D2O से क्रिया कराएंगे, तो हमें पता है कि D2O से क्रिया, देखो अब हम यहाँ पर मेरी बात ध्यान सुनना, ये हमारे पास D2O है। क्या है? D2O। देखो हमें ये तो पता है सर H2O जो है वो हमें पता है H प्लस में और OH माइनस में टूटता है। हाँ सर टूटता है। तो अरे भाई जो D2 है वो H2O ही है, H2O जैसा ही है, बस ये भारी जल का सूत्र है। तो जब ये ऐसे टूटा तो ये टूटता है, जैसे ये जो D2 है ना, तो D2 है टूटता है तो D प्लस और O D माइनस ऐसे टूटता है। तो ये आपका टूट जाएगा भैया D प्लस और O D माइनस में टूट जाएगा, है ना। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है, सर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो D है वो D इससे जुड़ता है। अब D इससे जुड़ जाता है, ध्यान रखना D इससे जुड़ जाएगा। तो भाई जब D इससे जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा R और ये आपका D, है ना। मैंने आपको अभी समझाया ना रिएक्शन, तो D इससे जाके जुड़ता है, इससे आके जुड़ता है, तो D इससे जुड़ेगा तो ये बनेगा RD। अब भैया जो R, देखो D तो D है, देखो D तो आपको दिख गया ये है। अब R की जगह कौन है? तो R की जगह भैया ये चीज है, इतनी सारी ये चीज है, ये चीज है। देखो D की जगह तो D है, D की जगह देखो, D की जगह तो देखो ये D दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब R की जगह कौन है? तो R की जगह भैया ये चीज है, तो R की जगह ये हो गया, R की जगह ये हो गया, तो R की जगह भी आपको पता, देखो आपको C पता चल गया। क्या पता चल गया? आपको C पता चल गया और D जो है D पता चल गया। D की जगह क्या है? तो D की जगह आपका H होगा। देखो बेटा, देखो बेटा एक सेकंड रुकना, ये देखो A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है ना। ये जो D है, ये जो आपको D दिख रहा है, ये वाला D इसका D है, ध्यान रखना मेरी बात। ये जो D दिख रहा है वो ये वाला D है ना। और ये जो D है हमें क्वेश्चन में पहचानना है ना। तो यहां से हमने पहचान की किसकी? R की। तो ये आपको R दिख गया। क्या दिख गया? R मैंने अलग से बता दिया, ठीक है। अब OH क्या करेगा? तो OH और जो Br है इस Mg के साथ जुड़ जाएंगे, तो मतलब ये Mg है ना, मतलब ये Mg। अरे यार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, है ना। मतलब मुझे यहाँ पर D और OD करना था, मतलब D और यहाँ पर OD माइनस करना, सॉरी OD माइनस करना था, ये गलती हो गई थी, है ना। तो ये OD माइनस करना था। तो Mg से कौन जुड़ा? एक OD और एक Br, ठीक है। तो ये आपका OD है और ये आपका Br, ये अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने दो की पहचान कर ली, C और है ना R की, C और R की पहचान कर लिया, समझ गए ना। C और R की पहचान हमारी हो गई है बेटा, C और R की पहचान हमारी हो गई है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये वाली रिएक्शन करा दी, अब आप ये वाली सुनो। तो ऐसी तो ये है, ये आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये जब यहाँ जुड़ जाएगा तो देखो मैं अलग से बना दे रहा हूँ इस रिएक्शन को, ऐसे जैसे मैंने ये बनाई थी, ठीक है भैया। और ये रहा आपका Mg, तो ये इधर जुड़ जाएगा, तो ये आपकी शुष्क ईथर है, शुष्क ईथर है, ठीक है। ये इधर जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास देखो ये बना हमारे पास Mg और ये हमारे पास बना Br, ठीक है ना। बात समझ गए इतनी, ठीक है। एक सेकंड रुकना, आप देखो टेंशन मत लो, ठीक है। एक ही जगह ये आ गया, मतलब ये एक ही जगह आ गया, एक ही जगह ये आ गया, ठीक है। और फिर इसकी कैसी क्रिया हो रही है? H2O से, है ना। मतलब इसका मतलब भी क्रिया ही करना होता है ना। अगर कोई चीज यहाँ प्लस में ना लिखी हो, देखो अभी अगर कोई चीज यहाँ प्लस में ना लिखी हो और ऐसे एरो पर लिखी हो, तो उसका मतलब भी क्रिया ही करना होता है। आप उस बात को समझो, इसका मतलब भी क्या होता है? क्रिया ही करना। जैसे यहाँ लिखा था, इसका मतलब भी क्रिया ही करना होता है, ठीक है ना। तो ये H, तो इसमें H प्लस में और OH माइनस में टूट जाता है। मैंने आपको अभी सिखा के रखा है कि ये वाला जो है ना इससे जुड़ जाएगा। तो जब ये वाला इससे जुड़ जाएगा तो ये जो आपका जो रिंग है ना, क्या है? रिंग, ये रिंग, ठीक है, इससे जुड़ गया, है ना। तो ये आपका एल्केन बन जाएगा, बट ये साइक्लो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? साइक्लो, है ना। तो ये बन जाएगा आपका साइक्लो, है ना, एल्केन। अब साइक्लो एल्केन बनेगा, ठीक है, साइक्लो एल्केन बनेगा। और साइक्लो एल्केन में ही कौन सा एल्केन है? देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये साइक्लो हेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। अब हमारे पास MgBrOH है, तो ये Mg है ना, ये OH और ये रहा आपका Br, ठीक है। तो देखो B की जगह कौन आ गया? तो B की जगह ये आ गया, ये आपका B है, मुख्य यौगिक। ये आपका एक्स्ट्रा यौगिक है, मुख्य यौगिक ये है, तो ये आपका B आ गया, ये आपका ये आ गया, ये आपका C आ गया। अभी तीन ही अक्षर पहचाने गए। और देखो चौथा R भी पहचान लिया, R भी पहचान लिया। R की जगह कौन है? CH3 CH CH। ये जो अब लास्ट रिएक्शन है ये वाली, इसको थोड़ा सा मैं इन सबको हटा के मैं ऊपर समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये हटा दूं क्या?
है ना, आप समझ गए ना। तो आप बढ़िया से, है ना, कैसे लिखना मैं बता दूंगा। देखो आप अलग से लिखना, है ना, अलग से ऐसे लिखना कि जैसे ए बराबर कितना आया है, तो ए बराबर ये आया है, तो ए की जगह ए के बराबर कर देना, ये पूरा ए के बराबर ये लिख देना, ठीक है। अब बी बराबर क्या आया है, तो बी के बराबर ये आया है, तो बी के बराबर पूरा ये लिख देना, ठीक है ना। फिर हमारा सी पहचान आ गया, तो सी की जगह क्या आया है, तो सी की जगह पूरा ये आया है, तो सी की जगह पूरा ये लिख देना, ठीक है। और आर की जगह क्या आया है, तो आर की जगह ये आया है, तो आर की जगह आप पूरा ये लिख देना। ऐसे करना, सी बराबर, है ना, डी बराबर, आर बराबर, ऐसे करना, ठीक है ना। तो चलो अब जो लास्ट रिएक्शन है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर समझाने में आपको आसानी होगी, ठीक है ना बेटा। चलो समझिएगा, है ना बेटा, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो मजा आएगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भाई ज्यों का त्यों रहने ही वाला, ये क्या ही कहें हम, है ना, क्या ही कहें, ठीक है ना। चलो आ जाओ, इसको समझो। अब यहाँ पर भाई ध्यान सुनना मेरी बात, ये रिएक्शन बेटा डबल हैंडेड है, डबल हैंडेड, ऐसी डबल हैंडेड। देखो यहाँ जो है, देखो इसके इस तरफ भी जा रही है अभिक्रिया, इसके इस तरफ भी जा रही है, मतलब ये अभिक्रिया दो टाइप से हो रही है, यहाँ भी हो रही और यहाँ भी हो रही, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरी बात समझो, ठीक है ना। अब यहाँ मेरी बात समझोगे आप, ये समझना है आपको, देखो ये है आई डैश, क्या है आई डैश, और ये है आपका एक्स, ठीक है, आई डैश है और ये क्या है एक्स। यहां जो है सोडियम और ईथर की रिएक्शन हो रही है, और यहां जो है ना आपको प्राप्त हो रहा है, यहां आपको प्राप्त हो रहा है CH3 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 और CH3, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं केवल इस तरफ वाली रिएक्शन को देख रहा हूं, इस तरफ वाली को देख ही नहीं रहा हूं, अभी इस तरफ वाली को देख रहा हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि यहाँ कितने कार्बन है, आप बोलोगे सर एक, यहाँ भी होगा दो, यहाँ तीन और यहाँ चार, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब टोटल 8 कार्बन है। कितने कार्बन है, 8 कार्बन। पहले ये बताओ इस अभिक्रिया को आप पहचाने क्या, हाँ बोलोगे सर, हाँ सर पहचान गए, क्योंकि ये सोडियम धातु से और शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है, मतलब ये तो सर वुड्स अभिक्रिया है जो अभी आपने बताई थी, बिल्कुल वुड्स अभिक्रिया है। अब मैंने आपको कहा था, मैंने आपको समझाया था कि भाई वुड्स अभिक्रिया होती है, वुड्स अभिक्रिया कार्बन को डबल करती है, वुड्स अभिक्रिया कार्बन को डबल कर देती है, मैंने आपको बताया था, बोलो समझाया था, बिल्कुल। तो यहां आप देखो कितने कार्बन है, तो आप बोलोगे सर तीन, मतलब 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, 8 कार्बन है। तो निश्चित है कि 8 कार्बन डबल हुए हैं, पहले तो 4 ही कार्बन होंगे, इन 4 कार्बन से 8 कार्बन बने। निश्चित है कि पहले 4 ही कार्बन थे और इन 4 कार्बन से कितने कार्बन बने हैं, 8 बने हैं, मतलब कार्बन सर डबल हुए हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, कार्बन डबल ही हुए हैं, क्योंकि वुड्स अभिक्रिया लग रही है, वुड्स अभिक्रिया कार्बन को डबल करती है। तो यहाँ 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के आधे यहाँ 4 कार्बन होंगे, निश्चित है, बिल्कुल सर निश्चित है, ये 4 कार्बन ही होंगे, 4 कार्बन ही होंगे, मतलब कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शन है, जो है ना, कहीं ना कहीं ये 8 कार्बन दिख रहे हैं ना, यहाँ कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे, मतलब कहीं ना कहीं जो है ना आई डैश की जगह, है ना, ये होगा, क्या होगा, CH3, है ना, CH3 है, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, तो आप बोलोगे सर CH होगा, है ना, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर कौन, CH3, निश्चित है सर, बहुत बढ़िया सर, यही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इससे कौन जुड़ा था, तो देखो आर डैश है, आर डैश से कौन जुड़ा था, एक्स, तो ये जोड़ दिया एक्स, नो 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 भाई, यहाँ ये बॉन्ड नहीं होगा, है ना, यहाँ पर ऐसा कंडीशन होगा, ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अब बोलो सर नहीं, क्या ही दिक्कत होगी हमें बता, ये आर डैश की जगह है, ये जो आपको दिख रहा है ना आर डैश, ये दिख रहा है ना, इसकी जगह ये होगा, तब तो इसकी जब हम इससे क्रिया कराएंगे, है ना, तो आप बोलोगे इसके साथ डबल अणु लेंगे, तो इसके डबल अणु लेंगे, है ना, 2x हो जाएंगे, 2x 2Na के साथ क्या बना देंगे, 2NaX बना देंगे, और 2 ये हो गए, तो 2 ये आपस में जुड़ गए, तो ये कहानी बन गई। क्या ही बात है सर, मजा आ गया, बिल्कुल मजा ही आएगा, ठीक है ना। तो आर डैश हो गया। अब देखो इस तरह की रिएक्शन समझ, अब हम इस तरह की समझो, तो इस तरह की ये कैसे क्रिया कर रहे हैं, Mg से, किससे कर रहा है क्रिया, Mg से, तो इसकी Mg से क्रिया कराओ, तो हमें पता है Mg यहाँ जुड़ जाता है, हाँ सर जुड़ जाता है, तो Mg से यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये अपना आई डैश आ गया बेटा, ये आपका आई डैश है, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका आई डैश है, 2 मत लगाना, आप सिंगल लगाना, क्योंकि इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। तो इससे रिएक्शन कराएंगे, तो देखो ये आपका CH3 है,
है ना। ये डबल की जरूरत नहीं है, देखो मैंने समझाने के लिए लिखा डबल, ये डबल समझाने के लिए लिखा, आप डायरेक्ट इसको समझ सकते हो, ऐसे ही आप कर सकते हो, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो मैंने समझाने के लिए लिखा, केवल आप समझाने के लिए है, बाकी इनको नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखना मत आपने, ठीक है। तो देखो ये यहाँ जुड़ गया, तो ये CH3 है, ये C है, ये आपका CH3 है, ये आपका CH3 है, इससे जुड़ गया Mg, और ये रहा X, ये रहा X, तो देखो ये D आ गया, तो ये पूरा आपका D आ गया, है ना, ये D आ गया। अब यहाँ पर एक सेकंड में आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है, आप है ना, दिख तो रहा है। अब देखो इसकी H2O से रिएक्शन कराइए, इससे H2O से रिएक्शन कराइए, तो H पे H प्लस होता है और OH माइनस होता है, हाँ सर होता है OH माइनस, तो H जुड़ जाएगा इससे, जैसे ही H इससे जुड़ेगा, जैसे ही H इससे जुड़ेगा और Mg X और OH अलग हो जाएंगे, तो जैसे ही H इससे जुड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, इससे जुड़ेगा, तो ये आपका CH3, ये C, ये CH3, ये CH3 और H इससे जुड़ गया तो ये CH, है ना, और OH इससे जुड़ जाएगा तो ये Mg OH और ये रहा आपका X, है ना। तो ये आपका एल्केन बन गया, 1 2 3 4 कार्बन का, मतलब ये ब्यूटेन बन गया, क्या बन गया, ब्यूटेन, और ये क्या है आपका E है, ये आपका क्या है E। तो देखो भाई मैंने आपको करा दिया, मैंने आपको पूरा समझा दिया, ABCD सब क्या है, सब सारी चीजें मैंने बता दी, है ना। तो आपको मैंने कैसे बताया कि पहचान करके कैसे लिखना है, A बराबर अलग, B बराबर अलग, C बराबर अलग, लेकिन इनको निकालना पड़ेगा, पहले करके तो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी होगी नहीं होगी। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, भाई मैंने कितनी मेहनत लगी आपको समझाने में, बताओ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है ना मैंने, अगर यही चीजें आपकी डायरेक्ट पेपर में आ गई तो मजा ही मजा है बेटा, है ना। चलो ओके, तो भाई ये हमारा हेलो एल्केन जो आज की वीडियो में जिम्मेदारी लेके चले थे वो आपका होता है कंप्लीट, है ना, हेलो एल्केन कंप्लीट हो गया आपका, है ना। अब इसके बाद हेलो एरिन है, और हेलो एरिन को हम कल ही कंप्लीट करेंगे, तो कल हम करते हैं हेलो एरिन को कंप्लीट, तो आपकी 2 वीडियो और आएंगे, है ना। कितनी वीडियो मिलेंगे बेटा, आपके लिए 2 वीडियो और मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बेटा आपको होमवर्क करता हूँ, तो होमवर्क ये है कि जो अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न में 6.14 वाला आपको क्वेश्चन करना है, 6.14 वाला, जितनी रिएक्शन बन जाए उतनी रिएक्शन आप कर लेना, ठीक है, ऐसे पेपर में आती है, ठीक है। ओके, तो फिर 2 वीडियो और आने वाली है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, बाय बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।